हेलो फ्रेंड, आइए हम तुमको आज लेकर के आए हैं एक छोटे बच्चे के पैंट की कटिंग के बारे में बताएंगे। 15 या 16 साल के बच्चे की पैंट की कटिंग हम बताएंगे किस प्रकार से करना है। ये 1/10 हमारा कपड़ा है, इसमें हम 27 इंच कमर पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको नाप के बारे में बता देते हैं। तो देख लीजिएगा दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नाप के बारे में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। इसी हिसाब से हमको कटिंग करना है। तो लंबाई जो है हमारी 33 इंच है और 27 इंच कमर है, 32 इंच हिप है, 13 इंच मोहरी है और 18 इंच रान है। इसी नाप के हिसाब से पैंट की कटिंग करना है। ये नाप आप याद रखना, ये देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो शुरू करते हैं हम पैंट की कटिंग किस प्रकार करते हैं इसके बारे में हम। ये कपड़ा हमने डबल इस प्रकार से बिछा लिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मार्किंग ऊपर खींच लेंगे। यहाँ से लंबाई हम नापते हैं, तो पहले ये वाली मार्किंग हम इस प्रकार से खींच लेंगे। अब यहाँ से लंबाई हम नापेंगे अपनी, जितनी भी लंबाई होगी आपकी, कम ज़्यादा हो, जैसा काटना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। हम आधा इंच ऊपर निकाल करके 33 इंच लंबाई हमारे पैंट की है। इस पैंट की इस प्रकार से हम आधा इंच ऊपर निकाल करके 33 इंच पे निशान लगाएंगे। तो लंबाई हम 33 इंच पे इस प्रकार से लगा लेंगे और इसके बाद में 2 इंच दबाव के लिए ले लेंगे। ये मोहरी के दबाव यानी तुरपाई जिसमें करते हैं हम। अब इसके बाद में लटक इसकी गिराएंगे हम। तो 27 इंच हमारी कमर है, तो इसको हम 9 इंच से इस प्रकार से लटक गिरा लेंगे। ये हमने 9 इंच की लटक गिराई हुई है। अब इसके बाद में घुटने का निशान लगाएंगे। लंबाई के आधार से हम तो 16.5 पे इस प्रकार से लगा लेंगे। अब इसके बाद में ये हम मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम रान का निशान लगाएंगे। रान यानी जांग जो है 18 इंच है, तो किनारे निकाल करके न दूनी 18 हुआ तो 10 इंच पे इस प्रकार से लगा देंगे। 1 इंची हमारा दबाव में चला जाएगा। अब ये 10 का आधा किया 5 और 1.5 इंची ये हो जाएगा फलाई के लिए। 18 इंच रान है, याद रखना दोस्तों। हमने 1 इंची दबाव के साथ 10 इंच लिया हुआ है। अब यहाँ से 5 लगा लिया है। अब यहाँ पे हम कमर हमारी है 27 इंच, 27 इंच हमारी कमर है, तो यहाँ पे 8 इंची पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम घुटने का निशान लगाएंगे। पहले हम बीच का जो 5 इंची है उसको निशान लगा लेते हैं। और हम ये रान जो होती है यहाँ से हम 2 इंच या 1.5 इंची कम करके यहाँ पे निशान लगाते हैं। तो 10 हमारा था, तो यहाँ पे अब हम 8 इंची रखेंगे। तो 4 इंची इधर निशान लगा लेंगे और 4 का दूना 8 होता है, तो 4 इंची उधर लगा लेंगे इस प्रकार से। अब आ जाते हैं मोहरी की तरफ। मोहरी हमारी 13 इंच है, तो सबसे पहले बीच का निशान लगाते हैं 5 इंची इस प्रकार से। ये बीच की मार्किंग हमेशा याद रखना, इसी से आधार से पैंट कटती है। तो हम यहाँ पे 13 इंच जब मोहरी रखेंगे तो 3.25 से 2 सूत ज़्यादा इस प्रकार से लगाएंगे। फिर 6.5 कर देंगे। यहाँ पर भी उसी हिसाब से लगा लेंगे। अब हम इसको मार्किंग करेंगे। पहले बीच वाली लाइन इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं। अब ये जो निशान हमारा लगे हुए हैं, अब ये क्रॉस फंटी के माध्यम से इसको जो हमारे निशान लगे हैं उन्हीं निशानों के बराबर
मिला करके इस हिसाब से अच्छी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। जो हमारे निशान लगे हुए हैं उन्हीं के आधार से बिल्कुल बराबर हम लगाएंगे, क्योंकि निशान में इधर उधर किया तो पैंट कस भी सकती है और ढीली भी हो सकती है। अब इधर हम घुमा लेंगे इस प्रकार से। अब दूसरी तरफ उसी टाइप से इधर भी हमको मार्किंग कर लेना है। अब इसके बाद में हम सामना को इस प्रकार से 1 इंची डाउन कर लेते हैं और इसके बाद में हम पॉकेट का निशान लगा लेंगे 2.25 इंच इस प्रकार से, और इधर हम 7 इंच पे लगा लेंगे इस प्रकार से। अब ये हम इस हिसाब से पॉकेट को मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारी यहाँ से पॉकेट बनेगी और इसको हम 1 इंची को इस प्रकार से डाउन कर लेते हैं। अब इसके बाद में फ्लाई को इस हिसाब से निशान लगा लेंगे और इसको भी गोल कर लेते हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे। अब ये हमारे सामने का पल्ला कटिंग हो चुका है। ये हमारी बेल्ट यानी धबला में काम आएगा, बेल्ट में ये नीचे की तरफ लगेगा। अब इसके बाद में हम आपको बता देते हैं, ये 27 इंच कमर की पैंट की कटिंग हमने आपको बता रहे हैं। तो ये इस प्रकार से। अब हम आपको बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे। ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसको हम इस हिसाब से अपनी तरफ फोल्ड कर लेते हैं। अब इस पे अपना हम सामना रख लेंगे। जो हमने सामना को कटिंग कर रखा है उसी को इस पे हम अब रख लेते हैं, बराबर बिछा लेंगे इस प्रकार से। अब इस पे सामना बिछा लेंगे अपना, क्योंकि बैक पल्ला में हम
सामने का दबाव जो होता है इस पल्ला में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने बिछा लिया अच्छी तरीके से। अब बैक पल्ला में हमें यहाँ पे 1 इंची इस प्रकार से उठा लेना है निशान, और 1.5 इंची यहाँ पे लगा देना है, और इसको सीधा कर लेंगे मार्किंग इस प्रकार से, और यहाँ पे 2.5 इंच का इस हिसाब से निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हम 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे क्योंकि सामना हमारा कम होता है और बैक पल्ला हमारा 1.5 इंची उठा लेते हैं। अब इसके बाद में हम हिप के बारे में बताएंगे। हिप हमारी 32 इंच है, तो यहाँ पे हम 8 चुकू 32 हुआ तो 1.5 इंची ज़्यादा रखेंगे, तो यहाँ पे हम 9.5 का निशान लगाएंगे क्योंकि 8 चुकू 32, तो 8 चुकू 32 हुआ तो 1.5 इंची ज़्यादा रखेंगे, तो यहाँ पे 9.5 का हम इस प्रकार से लगा लेंगे। अब इसके बाद में हम ये 1.5 इंची जो हमने बैक पल्ला उठाया हुआ इसको मार्किंग करेंगे। जिस हिसाब से हमने सामना को मार्किंग किया था, सामना जो कटिंग किया था, अब इसी प्रकार से हम बैक पल्ला की भी बिल्कुल उसी हिसाब से हमको मार्किंग करना है जो हमने सामने का पल्ला किया हुआ था। इस प्रकार से ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद में हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी 27 इंच है, तो इस प्रकार से हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पर 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे, ये दबाव में आता है। अब इस प्रकार से हम मार्किंग कर लिया है। अब इसको हम राउंडिंग कर लेंगे, गिदरी है इसको बोलते हैं, इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से। अब ये हमारा बैक पल्ला की भी मार्किंग हो चुकी है। अब इसको कट करते हैं। अब ये हमारे पैंट की कटिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से आप कोई भी पैंट की कमर 32 हो, 34 हो, 36 हो, हर कमर की आप पैंट कटिंग कर सकते हैं। इस हिसाब से आप केवल हमको बढ़ाना घटाना बस इतना ही करना है, बाकी इसी आधार पे पैंटें कटती हैं, 28 हो, 29 हो, 30 हो। अब जो पॉकेट के निशान हैं इसके भी गुटका उठा लेते हैं, बैक पल्ला के भी गुटका, ये बैक गिदरी का उठा लेते हैं, मोहरी का भी उठा लेते हैं। इस प्रकार से गुटके जब हम उठा लेंगे तब इसमें हमें अच्छी तरीके से पॉकेट बनाना है तो याद रहता है, यहाँ से बनेगी, मोहरी को मोड़ना है, तुरपाई करना है, इसीलिए गुटके उठा लेते हैं हम। अब इसके बाद में ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसी प्रकार से आप कटिंग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको अगले दिन। थैंक यू, धन्यवाद।